अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टाइलिस्टिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ स्टाइलिस्टिक्स। स्टाइलिस्टिक्स के कोर प्रिंसिपल्स को या असूलों को डिस्कस करेंगे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स अभी तक वॉच नहीं किए तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, आप वो वीडियोज़ भी वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आज के हमारे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि स्टाइलिस्टिक्स है क्या। स्टूडेंट्स, स्टाइलिस्टिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लैंग्वेज के स्टाइल को स्टडी करता है। ये फोकस करता है कि हम लैंग्वेज को यूज़ कैसे करते हैं, स्पेशली लिटरेरी टेक्स्ट के अंदर स्पेसिफिक इफेक्ट्स या फिर मीनिंग कन्वे करने के लिए। हम तो सिर्फ टेक्स्ट के अंदर ये देखते हैं कि राइटर क्या कह रहा है, उसका कहने का मकसद क्या है, यानी वो क्या बात कर रहा है, लेकिन स्टाइलिस्टिक एनालिसिस करता है कि किस लैंग्वेज टेक्निक को यूज़ किया गया है और उससे क्या इफेक्ट क्रिएट हो रहे हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स फोरग्राउंडिंग, दैट इज मच इंपॉर्टेंट स्टाइलिस्टिक्स प्रिंसिपल और टर्न। बेसिकली फोरग्राउंडिंग का कॉन्सेप्ट रशियन फॉर्मलिस्ट ने सबसे पहले 20वीं सेंचुरी के स्टार्ट में डेवलप किया था। स्पेशली विक्टर शक्लोवस्की ने 1917 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया। ही सेट के लिटरेचर का काम है चीज़ों को डिफेमिलराइज करना। इनके बाद जॉन मक्रोवस्की ने 1930 में इस आइडिया को एकेडमिकली डेवलप किया। इन्होंने फोरग्राउंडिंग को स्टाइलिस्टिक्स का सेंट्रल कॉन्सेप्ट बनाया। अभी हम समझते हैं कि फोरग्राउंडिंग होती क्या है। फोरग्राउंडिंग मीन्स लैंग्वेज को ऐसे इफेक्टिवली यूज़ करना कि कुछ आइडियाज़ या ओपिनियंस टेक्स्ट के अंदर ज़्यादा क्लियर नजर आए, यानी एम्फसाइज क्रिएट करना। ये एक स्पेशल टेक्निक है जो राइटर यूज़ करते हैं ताकि रीडर का जो फोकस है, जो उसका ध्यान है, वो किसी स्पेशल पॉइंट पे चला जाए, किसी स्पेशल फीलिंग या फिर आइडिया पर स्टक होके रह जाए। जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। किसी भी पेंटिंग में कुछ स्पेशल कलर्स होते हैं, बैकग्राउंड में कुछ और कलर्स होते हैं और कुछ ब्राइट कलर्स जो हैं वो फोरग्राउंडिंग में होते हैं। वैसे ही टेक्स्ट में कुछ वर्ड्स या स्टाइल ऐसे बनाए जाते हैं जिनको रीडर फ़ौरन नोटिस कर लेते हैं, यानी फोरग्राउंडिंग रीडर का अटेंशन ग्रैब करती है, टेक्स्ट को मोर स्प्लेंडिड बनाती है और ये किसी भी टेक्स्ट के थीम्स को ज़्यादा डीप बनाती है। अब हम समझते हैं कि राइटर फोरग्राउंडिंग को कैसे यूज़ करते हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ फोरग्राउंडिंग। तो सबसे पहले हमारे पास है डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है हट जाना, अलग हो जाना, यानी एस्टेब्लिश्ड लैंग्वेज को, उसके रूल्स को फॉलो ना करना। जितने भी कन्वेंशनल रूल्स होते हैं लैंग्वेज को, किसी भी टेक्स्ट को लिखने के, उनसे हट कर लिखना। जितने भी ऑर्डिनरी लैंग्वेज के पैटर्न्स हैं या कन्वेंशन हों, उनसे हट जाना, उनसे अलग होकर कुछ नया लिखना, कुछ नया क्रिएट करना। समटाइम्स राइटर्स इंटेंशनली नॉर्मल ग्रामर या सेंटेंस स्ट्रक्चर से हट जाता है ताकि वो बात को, वो सेंटेंस को ज़्यादा पावरफुल और स्पेशल बना सके। जैसे हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास है नॉर्मल सेंटेंस, शी स्लोली वॉक्ड। अब हम डेविएटेड सेंटेंस देखते हैं, वॉक शी डिड स्लो एंड स्टेडी। यहाँ इस सेंटेंस के अंदर वर्ड ऑर्डर को चेंज करके वोकेबलरी को ऐड किया गया है ताकि अटेंशन मिल सके। नेक्स्ट इज प्रोमिनेंस एंड कंट्रास्ट। ज़्यादा विजिबल बनाना किसी भी टेक्स्ट को, अपने वर्क के अंदर किसी चीज़ को दूसरी चीज़ों से ज़्यादा अलग दिखाना, यानी टेक्स्ट के किसी पार्ट को, वर्ड्स को हाईलाइट करना और टेक्स्ट के बाकी पार्ट से कंट्रास्ट बनाना। तो इससे ये होता है कि रीडर का जो फोकस है वो फ़ौरन से उस सेंटेंस पर चला जाता है। जैसे अगर पोइट्री की एक लाइन नॉर्मल लिखी जाए और दूसरी लाइन के अंदर पोइट ने मेटाफर या फिर कोई भी पोएटिक डिवाइसेस यूज़ किए हों तो वो लाइन हाईलाइट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है सेलियंस एंड मैनर्स। किसी भी टेक्स्ट के अंदर फोरग्राउंडेड वर्ड्स या एलिमेंट्स ज़्यादा नोटिसेबल होते हैं, यानी सेलियंट बन जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर रेपिटेशन या वर्ड प्ले होता है। जैसे किसी भी लफ्ज़ पर जोर देने के लिए, फोकस करने के लिए उसको बार बार रिपीट करना। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है अलोन, अलोन, ऑल अलोन। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टाइलिस्टिक्स वेरिएशंस। स्टाइलिस्टिक वेरिएशंस मीन डिफरेंट स्टाइल करना। राइटर डिफरेंट स्टाइल को मिक्स करता है, जैसे फिगरेटिव लैंग्वेज या एग्जेजरेशन या फिर एलिप्सिस, ताकि वो टेक्स्ट रीडर को बोरिंग ना लगे। नेक्स्ट है एस्थेटिक इम्पैक्ट। फोरग्राउंडिंग का गोल ये होता है कि टेक्स्ट को खूबसूरत और एस्थेटिक बनाना, जो पढ़ने वाले की अटेंशन फ़ौरन ग्रैब करे, यानी लैंग्वेज को आर्टिस्टिक बनाया जाता है, इमेजरी क्रिएट की जाती है। इंटरप्रिटेटिव डेप्थ। फोरग्राउंडिंग अलाउज फॉर द मल्टीपल लेयर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन इन अ टेक्स्ट। इससे रीडर सोचता है, गेस करता है और टेक्स्ट को डीपली समझने की कोशिश करता है। सो यहाँ पर फोरग्राउंडिंग के रूल्स एंड होते हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स पैरेललिज्म, दैट्स हाईली इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टाइलिस्टिक। पैरेललिज्म आल्सो नोन एज पैरेलल स्ट्रक्चर और पैरेलल कंस्ट्रक्शन। ये एक स्टाइलिस्टिक और रिटोरिकल डिवाइस है जिसके अंदर राइटर सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बार बार यूज करता है बैलेंस और रिदम क्रिएट करने के लिए। सेंटेंसेस के अलग अलग पार्ट्स सेम पैटर्न्स फॉलो करते हैं। इट इज मच इफेक्टिव टूल फॉर एडिंग क्लैरिटी, एम्फसिस एंड एस्थेटिक अपील टू द राइटिंग।
अब हम पैरेललिज्म के की फीचर्स को डिस्कस करते हैं ताकि आप पैरेललिज्म को और भी अच्छे से समझ पाओ। पैरेललिज्म के फीचर्स में हमारे पास है ग्रामेटिकल बैलेंस। जब सेंटेंस की हर पार्ट में सेम ग्रामर स्ट्रक्चर होता है, जैसे शी लाइक्स रीडिंग, राइटिंग एंड डांसिंग। अब इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं कि सभी वर्ड्स ING फॉर्म में यूज हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रेपिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर, सेम पैटर्न या स्ट्रक्चर को रिपीट करना, जैसे आई केम, आई सा एंड आई कंकर्ड। अब यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर 3 बार सेम सब्जेक्ट सेम वर्ब स्ट्रक्चर को यूज किया गया। नेक्स्ट की फीचर है क्लैरिटी एंड एम्फेसिस। इस टेक्निक के यूज से बात ज़्यादा क्लियरली और स्ट्रांगली समझ में आती है, जैसे नॉट ओनली इज ही इंटेलिजेंट बट आल्सो हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट हमारे पास है रिदम एंड फ्लो। किसी भी लिटरेरी राइटिंग के अंदर पैरेललिज्म म्यूजिकल फ्लो देता है, स्पेशली इन पोइट्री और स्पीच। उसके बाद हमारे पास कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट। इसके अंदर 2 डिफरेंट चीज़ों, आइडियाज़ या एलिमेंट्स में कंट्रास्ट या फिर कंपैरिजन किया जाता है। स्टूडेंट्स, फोरग्राउंडिंग एंड पैरेललिज्म दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टाइलिस्टिक्स टूल्स हैं जो राइटर यूज़ करते हैं ताकि उनका मैसेज ज़्यादा पावरफुल लगे। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टाइलिस्टिक्स, दैट नॉर्म्स एंड डेविएशन। अभी हम नॉर्म और डेविएशन का डिफरेंस देखते हैं, फिर हम इनको डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें नॉर्म्स को समझना है। नॉर्म्स मीन्स कस्टम्स, कन्वेंशंस एंड पैटर्न्स। अगर हम इनको आसान वर्ड्स में समझें तो वो रवाज, वो रस्में, वो पैटर्न्स जो एक एस्टेब्लिश्ड रूल्स हों, जिनको राइटर लिखने के लिए यूज़ कर रहे हों, उसको हम नॉर्म्स कहते हैं। अब डेविएशन आता है। डेविएशन मीन्स टू नॉट एक्सेप्ट एनी नॉर्म। जितनी भी ऊपर हमने नॉर्म देखे ना, कस्टम, कन्वेंशंस एंड पैटर्न्स, उनको एक्सेप्ट ना करना, उनसे हट के कुछ लिखना, उसको हम नॉर्म कहते हैं। यानी किसी कस्टम, कंडीशन या फिर कन्वेंशन को ना मानना इज डेविएशन, एंड टू डेविएट फ्रॉम नॉर्म्स इज कॉल्ड फोरग्राउंडिंग। Norms and deviations are fundamental concepts in linguistics that describe the relationship between standard language usage and non-standard usage of language. सबसे पहले हमें नॉर्म को समझना है। नॉर्म का मतलब होता है लैंग्वेज के वो रूल्स जो सोसाइटी ने बनाए हैं, जिनके थ्रू हम नॉर्मल और अंडरस्टैंडेबल तरीके से बात करते हैं। यानी वो रूल्स जो कम्युनिटी में फॉलो होते हैं, जैसे सेंटेंस ऑर्डर, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, पंक्चुएशन, स्पेलिंग, वोकेबलरी, प्रोनाउंसिएशन, वर्ड ऑर्डर, सेंटेंस स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। ये रूल्स नॉर्म कवर करती है। डेविएशन ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द इंटेंशनल डिपार्चर फ्रॉम एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स आर कन्वेंशनल लैंग्वेज यूजेज। मीन्स राइटर्स इंटेंशनली, डेलिबरेटली उन रूल्स को तोड़ता है, तो इट्स कॉल्ड डेविएशन। कीप इन माइंड कि ये डेविएशन नॉर्मल मिस्टेक्स नहीं होती, ये सोच समझ कर की जाती हैं ताकि सर्टन इफेक्ट्स क्रिएट किए जाएं, जैसे इमोशन एक्सप्रेस करना, रीडर का अटेंशन ग्रैब करना। सो डेविएशन की मेजर 4 टाइप्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है फोनोलॉजिकल डेविएशन। जब राइटर अपने वर्क में इंटेंशनली कैरेक्टर्स का एक्सेंट या प्रोनाउंसिएशन में चेंज लाता है, जैसे मोस्टली नॉवेल्स के अंदर रीजनल या विलेज कैरेक्टर्स डिफरेंट तरीके से बात करते हैं। राइटर फोनोलॉजिकल डेविएशन सेंस ऑफ प्लेस कन्वे करने के लिए यूज करता है। सिंटैक्टिक डेविएशन, ब्रेकिंग द रूल्स ऑफ स्टैंडर्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर टू क्रिएट एन आर्टिस्टिक इफेक्ट। जैसे नॉर्मल सेंटेंस है आई हैव नेवर सीन सच ब्यूटी, अब सिंटैक्टिक डेविएशन होगा सच ब्यूटी आई हैव नेवर सीन, यानी ब्रेकिंग द रूल्स ऑफ स्टैंडर्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर टू क्रिएट एन आर्टिस्टिक इफेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है सिमेंटिक डेविएशन। सिमेंटिक डेविएशन मीन्स मीनिंग ऑफ वर्ड्स। सिमेंटिक मीन्स मीनिंग ऑफ वर्ड्स, जब वर्ड के लिटरल मीनिंग के बजाय कोई नया इमेजिनेटिव मीनिंग क्रिएट करना, यानी फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज़ करना। अब यहाँ पर एक छोटा सा सेंटेंस देखते हैं, द मून वेप्ट लास्ट नाइट। मून रो नहीं सकता, बट मेटाफोरिकली राइटर कह रहा है कि रात जो थी वो उदास थी। उसके बाद आता है स्टाइलिस्टिक डेविएशन, स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन। जब राइटर अपने स्टाइल को यूनिक बनाने के लिए नए अल्फाज बनाता है, वर्ड प्ले करता है या नॉर्मल टोन से हट जाता है, तो इसके अंदर नियोलॉजिज्म यानी नए लफ्ज बनाना, वर्ड प्ले मीन्स पन का यूज़ करना, पर्सनल एक्सप्रेशन दिखाना इज कॉल्ड स्टाइलिस्टिक्स डेविएशन। नॉर्म्स हमें लैंग्वेज के रूल्स बताते हैं, जबकि डेविएशन हमें बताता है कि उन रूल्स को तोड़कर कैसे कोई राइटर अपनी बात ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से एक्सप्लेन करता है, ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको दूसरों तक कन्वे करता है। आज का लेक्चर यहाँ पर एंड होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। कहीं से कोई पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी लेक्चर आप मिस ना करो। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।